नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 11 दिसंबर 2022 और आज हम आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें पूछे जाएंगे और मैं आपके सामने वर्ल्ड लेवल के और इंडिया लेवल के दोनों प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को गहराई से देखना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन जो है ये समय समय पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको करंट अफेयर की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अब आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो ध्यान में रखना है कि दोस्तों, कड़ी मेहनत, अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य पाएंगे, मंजिल पर पहुंचेंगे। हम कहते हैं कि किस्मत हमारी काम नहीं करती, तो दोस्तों किस्मत तो जो है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो अकेली किस्मत किसी की काम नहीं करती। तो हमें कड़ी मेहनत करनी है। अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत भी हमारे साथ देगी और कड़ी मेहनत करने से हम जो है अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है। और दोस्तों, ये जो दिन है ये भ्रष्टाचार विरोध की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये डेज है, ये बनाया जाता है। और दोस्तों, ये 9 दिसंबर को एक और इम्पोर्टेंट डेज बनाया जाता है, वो है नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब दिसंबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, BSF का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गरीबी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेज है ये दिसंबर माह के अंदर मनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। और बात करें तो मेघना अहलावत है, ये हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की वाइफ है और यही हाल ही में जो है पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। नेक्स्ट बात करें अब अध्यक्ष के बारे में, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केवी चुने गए। ICAI का अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा को चुना गया। AAAI के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार चुने गए। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया।
लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सेबी ने सुंदरमणि राममूर्ति को BSE का नया MD एवं CEO नियुक्त किया है। अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया और IOA की एथलीट कमीशन के अध्यक्ष मेरी कॉम को चुना गया है और गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज प्रीमल नाथवानी को चुना गया है। तो रिसेंटली के अंदर जो अध्यक्ष के तौर पे चुने गए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह है कहाँ आयोजित किया गया है? बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह है कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, रोम। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह है रोम के अंदर जो है आयोजित किया गया है। तो रोम के अंदर किया गया है और ये आयोजन किया किसने है? तो ये FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो FAO के द्वारा किया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1945 में स्थापना हुई। मुख्यालय इसका रोम के अंदर है और इसके डायरेक्टर जनरल क्यों डांग्यू इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णा जी राव का निधन हुआ है वह कौन थे? कृष्णा जी राव का निधन हुआ है वह कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका डी, अभिनेता। हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये एक अभिनेता थे यानी कन्नड़ अभिनेता थे जो कृष्णा जी राव, कन्नड़ अभिनेता, और 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और बात करें, इन्होंने जो KGF फिल्म थी, KGF फिल्म के अंदर जो है ब्लाइंड व्यक्ति का किरदार निभाया था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, तासी राबिस्तान को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया और ई-गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हुआ। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगभग 3 दशक बाद पहला थिएटर खुला है। और जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में डल झील, वुलर झील, मानसवल झील और गंगावल झील है। तो ये इतनी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची के अंदर कौन है जो शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा सी, UAE आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची के अंदर शीर्ष पर रहा है। तो UAE फर्स्ट रैंक पे रहा है। जर्मनी सेकंड रैंक पे रहा है और जो स्वीडन ये थर्ड रैंक पे रहा है और फिनलैंड ये चौथे रैंक पे रहा है। तो UAE फर्स्ट, जर्मनी सेकंड, स्वीडन थर्ड और फिनलैंड फोर्थ रैंक पे रहा है, ये ध्यान में रखना है।
तो यूएई रहा है। तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई के प्रेजेंट टाइम के अंदर प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नयाद। मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नयाद। तो अब यूएई के बारे में, यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है। 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में हुआ है। मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से 25 केजी सोने का आयात किया। और 22वां विश्व ब्लॉक चेन शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। तो ये इतनी जानकारी आपको यूएई के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर होगा ए, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और गोवा के अंदर 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है। ये गोवा में हुआ है। तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर है JS श्रीधरन पिल्लई। तो अब गोवा के बारे में, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की। और अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। और दोस्तों, गोवा में कोडला वेल्डन सेंचुरी है, कुट्टे गांव वेल्डन सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क गोवा में है, और श्री भगवान महावीर नेशनल पार्क ये गोवा के अंदर है, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। तो ये इतनी जानकारी आपको गोवा राज्य के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? किसने? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पर यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, आनंदीबेन पटेल। यानी यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और इन्होंने वाराणसी के अंदर यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, ये उद्घाटन जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा EAG पुरस्कार जीता है? किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा EAG पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर होगा ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय बड़ोदरा के अंदर है। बड़ोदरा में इसका मुख्यालय है, और इसके चेयरमैन वर्तमान में हंसमुख आदिया इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ओमान। ओमान के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया है। तो ये ओमान में किया गया है। तो ओमान की कैपिटल है मस्कंड, और ओमान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है हैतम बिन तारे, यानी ओमान के सुल्तान भी बोले जाते हैं। तो ओमान के सुल्तान है हैतम बिन तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है?
किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित पोर्टल तैयार किया है? तो राइट आंसर होगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित पोर्टल तैयार किया है। तो ये कर्नाटक ने किया है। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर वसुंधरा बॉम्बे और कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। तो अब कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रीड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई और पीएम मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया है। और कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया और बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेलवे व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है। और कर्नाटक के अंदर बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, हंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बन्नरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। और दोस्तों कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस है और वो डांस कौन से हैं? तो एक है यक्षगण और दूसरा है डोलू कुनीता। यक्षगण और डोलू कुनीता ये 2 डांस है, ये कर्नाटक के फेमस डांस है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? दुनिया की 100 जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची है फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है, इसमें निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? तो राइट आंसर होगा सी, 36वें स्थान पर। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण जो है ये 36वें स्थान पर रही है। तो बात करें तो जो 6 महिलाएं फोर्ब्स के अंदर भारतीय महिलाएं शामिल हुई थी तो ये कौन कौन सी थी? तो दोस्तों फोर्ब्स की दुनिया में 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची यानी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वुमेन लिस्ट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है ये बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार 100 और नायका की संस्थापक है फाल्गुनी नायर को इन्हें जगह मिली है। तो इस वार्षिक सूची में कुल जो है 6 भारतीय महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है, जिनमें सीतारमण जो निर्मला सीतारमण है ये 36वें स्थान पर रही है। और निर्मला सीतारमण है ये लगातार 4थी बार इस जगह में सूची बनाई है, ये ध्यान में रखना है। निर्मला सीतारमण जो है 4थी बार है इस सूची के अंदर जगह बनाई है, यानी इससे पहले 2021 में 37वें स्थान पर रही थी और 2020 में 41वें और 2019 में 34वें स्थान पर रही थी। और फोर्ब्स द्वारा मंगलवार को जारी इस सूची के अनुसार इस साल जो मजूमदार है ये 72वें स्थान पर और नायर जो है ये 89 यानी किरण मजूमदार 72वें स्थान पर रही है और जो फाल्गुनी नायर है ये 89वें स्थान पर रही है। और इस सूची के अंदर जो अन्य भारतीयों के अंदर है HCL टेक की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये 53वें स्थान पर रही। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की चेयरमैन है माधवी पुरी बुच, ये 54वें स्थान पर रही। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सेल्स चेयरपर्सन सोमा मंडल है ये 67वें स्थान पर रही है। तो ये 6 भारतीय महिलाएं हैं जो फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची के अंदर शामिल हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए COP15 शुरू हुआ है। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ COP15 शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कनाडा के अंदर। कनाडा देश के अंदर COP15 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 जो है ये कनाडा के अंदर शुरू हुआ है। तो कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा के प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो। तो अब कनाडा के बारे में, कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड
टिम हार्टन्स भारत में आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया। और कनाडा की लेखक है रूथ ओजेकी। ये भारत का 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ए, असम। असम राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये असम ने दी है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। तो अब असम के बारे में, तो पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का जो उद्घाटन है ये सिलचर केंद्र किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में हुआ शुरू हुआ। कट्टी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। और दोस्तों असम के डांस कौन कौन से फेमस है? एक है बिहू, बगरुम्बा, बोरताल और झुमूर। बिहू, बगरुम्बा, बोरताल और झुमूर, ये 4 प्रकार के डांस जो है ये असम के फेमस डांस है। और गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षक ओके सम्मेलन का उद्घाटन किया। और असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। और दोस्तों असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, औरंग, डिब्रू सेखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई, ये सब नेशनल पार्क जो है ये असम राज्य के अंदर है। और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क यानी भारत के अंदर पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, वीना नायर। वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। और वीना नायर ये भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका है। भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।